ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. This conference we have called to give you some details about tomorrow's function, which is organized to inform the people about the new facilities which has been added to our Life Care Specialty Hospital. सबसे पहले जो है आप सबके लिए खुशामदीद. आज का एक कॉन्फ्रेंस जो है कल के फंक्शन के बारे में बताने के लिए, तफसील देने के लिए बुलाया गया है. और वो ये है कि काफ़ी नई चीज़ें हम अपने हॉस्पिटल में ऐड किए हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले हॉस्पिटल था इस नाम से था कि लाइफ केयर डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर, which was a very small setup catering to only 10 to 15 patients. Now we have upgraded our facilities into a full-fledged hospital. पूरा मुकम्मल हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है. लाइसेंस भी उस हिसाब से बदला गया है, अपग्रेड किया गया है. Now the new name is Life Care Specialty Hospital, right? तो इसके नए लाइसेंस के रिक्वायरमेंट के एतबार से बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स ऐड किए गए हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर बेड कैपेसिटी वाज अर्लियर 15 एंड नाउ इट इज़ 50, राइट. 50 बेडेड हॉस्पिटल है ये. पहले यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था. अब वी हैव एडेड वन मोर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर. दिस इज़ द सेकेंड थिएटर विच इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट. बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विप्ड है. इट कैन कैटर टू ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज, हाई एंड सर्जरीज, स्पेशली हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के और बाकी भी हाई एंड सर्जरीज यहाँ पे मॉड्यूलर ओटी में किए जा सकते हैं. न्यूरोलॉजी के भी, यूरोलॉजी के भी, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के. अपार्ट फ्रॉम दिस ओटी वी हैव एडेड स्टेट ऑफ द आर्ट Siemens CT स्कैनिंग मशीन. 32 स्लाइस की है. दिस इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन आवर डिस्ट्रिक्ट एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि जो भी जहाँ पे भी है हम देखते हैं 4 स्लाइस, 16 स्लाइस, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस रीजन. Our radiologist Dr. Naushad will give you some more details on this a bit later. The third thing we have added to this new hospital is emergency ward, casualty ward जिसे कहते हैं. So that is again supported by a minor OT. और फिर इसमें 5 से 6 बेड्स कैजुअलिटी बेड्स का इंतज़ाम है. एंड देयर विल बी अ डॉक्टर इन दैट राउंड द क्लॉक. हमेशा अवेलेबल रहेगा एक डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर. और चौथी चीज़ जो हमने नई ऐड की है वो ICU. भटकल में इतने सालों से बहुत लोगों ने कोशिश की है एक हॉस्पिटल आए जिसमें ये तमाम फैसिलिटीज़ हो, लेकिन किसी न किसी वजह से वो हो नहीं सका. तो जो है अब ICU इज़ नाउ इन लाइफ केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. ये 5+1 6 बेडेड ICU है. और इस ICU को हैंडल करने के लिए क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर अव्वा अनीशा हैज़ जॉइंड अस. शी इज़ MD इन एनेस्थीसिया. ये डॉक्टर अव्वा अनीशा जो है, हाँ, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, इंटेंसिविस्ट हैं. Any kind of emergency and critical care she can manage it. She is MD in anesthesia. ये 4 चीज़ें थी जो अभी हमने ऐड किए हैं लाइफ केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को. इसके अलावा जो है द वन गुड थिंग इज़ दैट एम्पैनलमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ 2 कंपनियों के साथ ऑलरेडी हो चुका है. दैट इज़ संपूर्ण सुरक्षा धर्मस्थला से, and another one is HDFC health insurance. So ये 2 कंपनियों के साथ empanelment is complete. Now we can start receiving the patients on these 2 schemes. और इसके अलावा there are 2 more health insurance things going on in the process. One is Star Health Insurance. It will be ready in next few weeks. And the best insurance is the Karnataka government and the central government का आयुष्मान भारत, right? So almost आयुष्मान भारत के सिलसिले से सब कुछ काम हो चुका है. All the things have reached from भटकल to कारवार, कारवार to बेलगाम, बेलगाम से अभी बेंगलुरु में है. So we can expect the good news in coming few weeks. So we will definitely inform you all. और एक दफ़ा आयुष्मान भारत का ये हो जाता है एम्पैनलमेंट,
then it will be a big boost, big help, big support to all the people in the Bhatkal and the interiors everywhere. सबके लिए एक बड़ी सहूलत होगी ये अगर आयुष्मान भारत का एम्पैनलमेंट अगले 1-2 हफ्ते में हो जाएगा तो इंशाल्लाह एक अच्छी उम्मीद है. वेरी सून यू विल गेट द गुड न्यूज़ अबाउट इट. दूसरी चीज़ें ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं, अपग्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, दिस इज़ ओनली टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज टू द पीपल ऑफ भटकल. इसकी और कोई वजह नहीं है. शायद एक हॉस्पिटल का एक कॉर्पोरेट थिंकिंग होता है, बट थैंक गॉड वी आर फ्री फ्रॉम दैट काइंड ऑफ आइडियाज़. दिस इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ हॉस्पिटल. भटकल के दूर दूर तक मुझे यहाँ से सिरसी और इस तरफ उड़पी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नज़र नहीं आता जहाँ पे 6 और 7 इन हाउस डॉक्टर्स ऑलवेज अवेलेबल हैं. And we are trying to add 2 more doctors to maintain the round the clock this thing. Emergencies and all नीट होने के बाद वो भी मसला हल हो जाएगा बहुत जल्द. तो ये तमाम चीज़ें हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को सहूलतें यहीं पे मिले, अपने घर में, अपने गांव में ही मिले. एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको दूर दूर सफ़र करके अपना एक क्या तकलीफ़ होती है पेशेंट को, पेशेंट के साथ कोई एस्कॉर्ट जाना होता है, स्कूल होती है, कॉलेज होती है, वो मिस होती है, उसके साथ फिर वक्त ज़ाया होता है, उसके साथ फिर पैसा ज़ाया होता है. ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड. सो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल थ्रू द मीडियम ऑफ यू लोकल मीडिया. मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से टू अवेल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द लाइफ केयर हॉस्पिटल, स्पेशली ऑल दिस काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक जो हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर मोहम्मद नवाब ऑर्थोपेडिक सर्जन, इनके बारे में तो दूर दूर मैंगलोर तक बातें होती है. कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे पेशेंट्स को पूछते हैं कि आप ये छोटी सी चीज़ के लिए यहाँ पे क्यों आते हैं, जबकि वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद नवाब हैं जो बड़ी बड़े ऑपरेशंस बहुत सक्सेसफुली करते हैं. इनका माशाल्लाह सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ही हाई है. इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ नॉट इवन 2 years आई गेस ही हैज़ ऑलमोस्ट डन मोर देन 1000 बिग एंड स्मॉल सर्जरीज. और जिस हिप जो मेजर होती है उसकी शायद मेरा ख्याल है 25-30 हो गए. एंड ऐसे लोगों पर जिनकी उम्र 95-98 years. तो ये तमाम चीज़ें हैं टू द क्रेडिट ऑफ डॉक्टर मोहम्मद नवाब. सो हमारी रिक्वेस्ट यही है लोगों से कि इस सहूलियात का, इस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए सफ़र करना, दूर दूर जाना छोड़ दें. बहुत सारी बातें सुनने में आती है, लेकिन आप आके देखो, हमसे मिल के देखो, डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लेके देखो, पता चलेगा. और दूसरी बात तो जो है कॉस्ट इन्वॉल्व इन दी थिंग्स. लोगों का ये मानना है कि जो है महंगा है. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बल्कि ये चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि दूसरे के मुकाबले में यहाँ से आप दूर जाते हैं, सिर्फ सस्ता नहीं, लेस देन 50% सस्ता है. एक छोटी सी सर्जरी, जब कभी कभार मैं डॉक्टर नवाब के साथ भी झगड़ता हूँ कि 50 नहीं ले लो, 40 में करो, सिर्फ इसलिए कि लोगों को सहूलत पहुँचे. और वही सर्जरी आगे जाने के बाद 80-90 तक चली जाती है बड़े आसानी से. So just keep all these things in mind. I want people to know all these things through you. In the nutshell, we don't want any of our Bhatkal patients to go other than Bhatkal. That is our main intention. To get them the best healthcare treatment within our range. And yes, that is our main intention. And we have been talking about having a good medical centers in Bhatkal in NRI's forum, but we did not succeed. And ultimately, 4 of us, our director decided, this was taken initiative by Salman, Mr. Altaf and Mr. Ismail, yes. And they decided, and we joined them and said, no, talking is not enough, we have to do the practical thing. This is the reason we started with this. Ultimately, when we started, the corona started, that famine started. So for 2 years, we were not able to do anything because of the corona. But now it's a full-fledged hospital, best in, I think, the whole coastal belt. And mashallah, Dr. Yasin, Dr. Nawab and his team, they are doing their best. You will be shocked when I went to Mangalore for some reason to, I think, KMC. They were telling me about Dr. Nawab. You have the best doctor in Bhatkal, so don't send a patient here. There were doctors saying.
So we want to see that we get the best doctors, best faculties for all that medicine, and we don't want any of the Bhatkals to go out of Bhatkal for the treatment with the minimum cost. That is our main idea to start this hospital, and you are aware of it. And tomorrow is our official inauguration. Thanks for the coming, and we will see that we, as you requested, we have already taken a place. If suppose this is succeeded, we have already got a place. Inshallah, we want to see that we will have about 200-bed hospital, private hospital. This is the best. So these are the future plans we have. We want all your support, especially we want the support from media, to get an awareness of the people to see it, because the mindset is there for the patient that no, anything happens, we have to go to Kundapura or Bangalore. No. We want to see that they get the better facilities in Bhatkal rather than going to other places with the minimum cost. That is the main idea of starting this venture. So you all know about it, and we will see that inshallah in future also, whatever the medical services we can provide, it has to be the best. We don't want to compromise anything of the quality. And you have seen the hospital, how we have built now. It's the heart of the city. It's accessible to everybody. So that is the reason.